एक समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन और अंधी बुढ़िया मैया रहती थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और रोजाना उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। बुढ़िया मैया की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान गणेश जी प्रकट हुए और बोले, मैया मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, मांग तुझे जो मांगना है। बुढ़िया मैया ने कहा, प्रभु मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगूं। गणेश जी ने कहा, अपने बेटे या बहू से पूछ कर मांग ले। बुढ़िया मैया ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ पोता मांग ले। बुढ़िया मैया ने सोचा कि ये दोनों तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। फिर उसने अपनी पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, मैया तेरी उम्र बीत गई, तू अपनी आंखें क्यों नहीं मांग लेती। अगले दिन जब गणेश जी आए तो बुढ़िया मैया ने बड़ी चतुराई से सब कुछ एक साथ मांग लिया। उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, पोता दे और सारे परिवार को सुख शांति दे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैया तूने तो मुझे ठग लिया, पर जो तूने मांगा है वो तुझे सब मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया मैया की आंखें ठीक हो गईं, घर धन धान्य से भर गया और उसके घर में पोता आ गया। जैसे गणेश जी ने उस बुढ़िया मैया की सुनी, वैसे ही दशा माता की पूजा करने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं दशा माता की कथा। पुराने समय में राजा नल और रानी दमयंती एक बहुत ही सुखी राज्य पर राज करते थे। एक दिन जब रानी दमयंती अपने महल में थी, उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं मिलकर दशा माता का व्रत कर रही हैं और एक दूसरे को कथा सुना रही हैं। रानी ने उनसे पूछा कि ये क्या है। महिलाओं ने बताया कि ये दशा माता का 10 दिन का व्रत है और ये 10 गांठ वाला कच्चा सूत का डोरा पहनने से घर में सुख समृद्धि आती है। रानी दमयंती ने भी बड़ी श्रद्धा से वो डोरा अपने गले में बांध लिया। जब राजा नल महल लौटे, उन्होंने रानी के गले में वो पुराना सा सूत का डोरा देखा। राजा को गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, रानी तुमने एक ऐसा गंदा डोरा पहना है, क्या हमारे महल में सोने चांदी की कमी है। रानी ने समझाया कि ये दशा माता का प्रसाद है, लेकिन राजा ने गुस्से में वो डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। उसी रात दशा माता राजा के सपने में आई और बोली, राजा तूने मेरा अपमान किया है, तेरी दशा बिगड़ जाएगी। दशा माता के कोप से राजा का सब कुछ छिन गया। पड़ोसी राजाओं ने हमला किया और राजा नल को अपना राज्य छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा। राजा और रानी के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक बार राजा ने 2 पक्षी पकड़े ताकि उन्हें पकाकर खा सके, लेकिन जैसे ही उन्हें पकाकर रखा, वो पक्षी दोबारा जिंदा होकर उड़ गए। उसके बाद राजा अपने एक दोस्त के घर गए, जहां दीवार पर लटकी हुई एक तस्वीर ने सोने का हार निकल लिया। राजा पर चोरी का इल्जाम लगा और उन्हें काफी अपमानित होना पड़ा। काफी सालों तक कष्ट झेलने के बाद जब दोबारा दशा माता का महीना आया, रानी दमयंती ने फिर से वही व्रत किया और डोरे की पूजा की। उन्होंने राजा से कहा कि ये सब हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने माता का अपमान किया था। राजा नल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सच्चे मन से दशा माता से क्षमा मांगी और अगले साल स्वयं व्रत रखने का संकल्प लिया। दशा माता प्रसन्न हुई। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। वो चोरी का हार दोबारा तस्वीर ने उगल दिया। राजा का दोस्त उनसे माफी मांगने आया और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। राजा और रानी ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि हर साल दशा माता की पूजा होनी चाहिए। हे दशा माता, इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी बिगड़ी हुई दशा को सुधार देना और सबका घर सुख शांति और समृद्धि से भर देना। बोलिए दशा माता की जय। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ऐसे ही और कथा पूजन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें जरूर बताना। आपका बहुत बहुत आभार।